हसन साबिर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से कबल एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात कुछ और थे, इत्तेहाद के बाद कुछ और हुए और आज सुना है फिर मामला ठीक हो गए। तो अभी स्टेटस क्या है आपका पीएमएलएन के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एमक्यूएम तो पहले दिन से बात कर रही है कि हमें वजारतों के लिए नहीं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत बनाने में जो मेजर पार्टी होगी उसको सपोर्ट करना है। और इलेक्शन से पहले भी हमने पीएमएलएन के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया था वो इन्हीं शराइत के ऊपर था कि आइन के अंदर जो बेसिक कवानीन हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कानून है जो आर्टिकल 140A में दर्ज किया गया है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को उसके इख्तियारात दे दिए जाए। लोकल गवर्नमेंट के जरिए ही मुल्क को ऐसा अंदाज में चलाया जा सकता है, जिले को मजबूत किया जा सकता है, उससे कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक के मसाइल हल हो सकते हैं। वो सिर्फ एक एमक्यूएम का मसला नहीं है, वो पूरे हर जमात के, हर वर्कर के, हर घर का मसला है। उस मसले के हल के लिए हम तो पीएमएलएन के साथ हमने मुज़ाकरात किए थे और उसके दूरस्थ नताइज निकलना है। हम आज भी इसी मौक़िफ़ के साथ जो हमारे मंशूर का हिस्सा है। हसन साबिर साहब, जो बातें आपने की वो कानों को सुनने को बहुत अच्छी लगती हैं और वो रिक्वायरमेंट है न सिर्फ कराची के शहरियों की बल्कि पाकिस्तान के हर एक आम आदमी की कि लोकल बॉडी सिस्टम को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कर दिया जाता है तो बहुत सी चीजें सर्विस डिलीवरी की बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी। जो हुकूमत सिंगल मेजोरिटी नहीं रखती वो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करेगी? 16 महीने में भी आपसे वादे जरूर हुए, वफा नहीं हुए। अगले 5 साल क्या गारंटी है कि वफा होंगे? देखिए साहिब साहब, मैं तो यही बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि इससे मसला पूरे पाकिस्तान का जुड़ा हुआ है और ये वो तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने की तकरीर कर इलेक्शन में वोट हासिल कर ऐवान का हिस्सा बन रही हैं, वो अपने वोटर्स को क्या जवाब देना चाहती हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट को मजबूत नहीं करना चाहते, अवामी मसाइल का हल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सूबे का चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर बारिश की निकासी का सिलसिला मुरतब दे, गटर का ढक्कन लगाए, पानी पीने के मसाइल को हल करता रहे। वो जवाब क्या देंगे अगर वो इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, इस अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे? तो उनको सोचना चाहिए। वो कह के आए अपने गली मोहल्लों की तकरीर करके आए कि हम आपके पानी का मसला हल करेंगे, सीवरेज का मसला हल करेंगे, बिजली, गैस, पानी, हर चीज हम मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम ये लोकल बॉडीज की मदद से करेंगे, उन्होंने कहा हम करेंगे। तो इसका मतलब है वो चीजें अपने पास रखना चाहते हैं। हसन साहब, आपको समझ में नहीं आ रही बात? लेकिन हम इंशाल्लाह आपके जरिए आवाम को ये अवेयरनेस देंगे कि दुनिया भर में ये काम लोकल गवर्नमेंट करती है और हमारे आइन के अंदर भी यही दर्ज है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स जितने हैं उसको डिवॉल्व करना है। 2010 में ये तरमीम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर हो गई और उस दौरे हुकूमत के अंदर होने के बावजूद सिंध में स्पेशली आज तक सिंध लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट बनाया गया उसके अंदर इख्तियार हसन साहब जो है बिल्कुल ठीक है। सिंध लोकल गवर्नमेंट का एक्ट तो आप नहीं बदल सकते, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल मेजोरिटी के साथ बैठी हुई है। बजाय इसके कि आप पीएमएलएन से मांगते, पीपल्स पार्टी से बात करते तो मुमकिन है 100 रुपए मांगते 50 मिल जाते वाली सूरत हाल होती, जो मुझे अभी नजर नहीं आती। एक और सवाल ये कि गवर्नर कामरान टेसोरी ही होंगे और फेडरल कैबिनेट में एमक्यूएम का शेयर क्या होगा? कोई तय पाया है मामला, या फिर आप भी पीपल्स पार्टी की तरह सिर्फ वोट देंगे और आईनी तरमीम का मुतालबा करेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे? अच्छा, आपकी इजाजत से आपके पहले वाले सवाल का जवाब अगर मैं शॉर्ट में दे दूं कि हमने पीपल्स पार्टी से भी हमने दरखास्त की थी कि वो इस सिलसिले में बातचीत करें। उन्होंने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो खुद इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी चीज ये कि हमने जो आइन की तरमीम पेश की है उसके तहत एक यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए और वो हर जिले की होनी चाहिए, इसीलिए आइन में दर्ज की जाए। अगर हर सूबा अपने अपने हिसाब से वो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बनाता है तो वो इतना काबिल असर नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी सपोर्ट की बात है, हमने सपोर्ट किया इस सिस्टम को, हमने सपोर्ट किया इस मुल्क को। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इंतशार की कैफियत है, जो बेयकीनी की सूरत हाल है, वो खत्म होनी चाहिए। एक जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ना चाहिए। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप तमाम बड़े ओहदे जो है वो क्लेम करके आप कहेंगे हमने फिर वोट देना है और फिर हमने जो है वो क्लेम नहीं करना। हमने एमक्यूएम ने ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं रखा। एमक्यूएम
एक दयानतदारी के साथ इस मुल्क के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनके साथ खड़ी है, और चाहती है कि एक सिस्टम, मजबूत सिस्टम पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो, एक रिवायत कायम हो, एक दूसरे। लेकिन हसन साहब कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का आ चुका है और अगले 2-3 साल उसी ने रहना है। सिंध में गवर्नमेंट मुराद अली शाह साहब ने तनहा फॉर्म कर लेनी है, उन्हें किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। ले दे के आपके पास 17 MNA की सीटें, वफाक से अगर आपको कोई शेयर नहीं मिलता तो हुकूमत की सपोर्ट आप फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है फी सबीलिल्लाह, क्योंकि अगर हम ऐवान में मौजूद होंगे तो हम पाकिस्तान की आवाज बनकर ही मौजूद होंगे। हमने ये अपने लोगों से हमने ये कसम उठाई हुई है कि हम उनकी आवाज पहुंचाएंगे और उनके मसाइल का हल करेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं कोई 1 या 2 वजारतें या 6 वजारतें लेने के बाद ही कोई मसला हल कर सकता हूँ। मैं मसाइल का हल जानता हूँ। ये मसाइल का हल न सिर्फ ऐवान में बैठकर हो सकता है बल्कि अदालतों के जरिए भी हो सकता है। जो गारंटीज हैं जो PMLN देना चाहती है, उन गारंटीज में अगर सबसे ऊपर आईनी तरमीम मौजूद है तभी हम बात कर रहे हैं। उस आईनी तरमीम के अलावा हमारे पास और कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड, कोई ऐसी चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी के साथ ही सारी चीजें हो जाए। कहीं आपने ये शर्त तो नहीं रखी कि हम वोट दे देंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन वफाकी वज़रा उस वक्त हल्फ उठाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकल बॉडीज पर हो जाएगी। नहीं, देखिए MQM ने तो ये अमेंडमेंट 2021 में दाखिल भी कर दी ना सेनेट में 2022। लेकिन सर वोटिंग तो अभी तक नहीं करवा पाई ना। वोटिंग भी होगी इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला। अब जब हम देखिए, हमारी स्ट्रेंथ उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन हुकूमत हमारे बगैर नहीं बनी थी उस वक्त भी, और हमारे बाहर जाने के बाद हुकूमत वो भी खत्म हुई। लेकिन अब तो हसन साहब हुकूमत आपके बगैर भी चल सकती है। पीपल्स पार्टी और PMLN के नंबर इक्वल हैं, तो फिर क्यों आप ये समझ रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? नहीं, इसको अगर आप काउंट करेंगे तो MQM के बगैर आज भी हुकूमत नहीं बन पाएगी और ना ही चल पाएगी। तो हम ऐसी कोई सिचुएशन ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना हम करना चाहते हैं। इस मुल्क को एक अच्छे ट्रैक के ऊपर लाने की जरूरत है। इस वक्त सब अच्छा होना चाहिए, और हम अगर पाकिस्तान के बारे में ऐवान में बैठकर डिस्कस ना करें, बात ना करें, तो कहाँ बैठ के करेंगे? ये सिर्फ आपने कहा अदालत का ऑप्शन मौजूद है। आपने मुझसे चूंकि ये पूछा कि अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम अदालत में जाएंगे। सड़कों पे जाने से मसले हल नहीं होते, बिल्कुल अदालतों में जरिए हल होता है।